हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। रिमाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या कह रहा है कि जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो सबसे पहले चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था। उन्होंने क्या किया था? इस जैसे बाकी दो साइंटिस्ट थे हमारे, जैसे कि ई गोस्टिन और जे जे थॉमसन, उन्होंने भी क्या किया था? उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या किया था? जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जेम्स चैडविक ने भी क्या किया था? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट को सेट किया था। अब उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट सेट किया था? उन्होंने क्या कहा था? अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ए बेरिलियम टारगेट, यानी कि उन्होंने क्या किया था? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जिससे क्या हो रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिससे हर टाइम रेज निकलती रहती हैं, जैसे कि अल्फा रेज, गामा रेज, ठीक है, बीटा रेज। तो इनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा रेज को ही क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव यानी कि पोलोनियम को लिया था और पोलोनियम से क्या निकल रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। और इन अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया था किधर? एक लाइट वेट एलिमेंट्स की तरफ, यानी कि जो हल्की जो धातुएं हैं हमारी, हल्की जो मेटल्स है, यानी कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। तो इस तरह की जो मेटल्स जो है, लाइट वेट मेटल्स को उन्होंने लिया था और उस पर क्या किया था? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी। अब यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज किया था? बेरिलियम को यूज किया था। फिर आगे क्या हुआ? द एमिटेड पार्टिकल्स फेल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पैराफिन वैक्स, यानी कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट होने के बाद बेरिलियम से कुछ पार्टिकल्स निकले और उन पार्टिकल्स को फिर बाद में किस पर डाल दिया गया? पैराफिन वैक्स पर। पैराफिन वैक्स क्या होता है? पैराफिन वैक्स कुछ नहीं होता, बस एक मोम होता है, जैसे कि जिससे हमारी मोमबत्ती बनी हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन वैक्स बोलते हैं। वंस इट फेल ऑन द पैराफिन वैक्स, यानी कि जैसे ही पैराफिन वैक्स पे ये पड़े, इट रिलीज अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि पैराफिन वैक्स से क्या हो गए? फिर दूसरे तरह के पार्टिकल्स वहां से रिलीज होने लग गए। दैट अदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स वर प्रोटॉन, और पैराफिन वैक्स से जो पार्टिकल्स निकले वो क्या थे? हमारे प्रोटॉन थे, ठीक है। What went through the beryllium target were uncharged and had a similar charge mass to the protons, यानी कि क्या कह रहा है कि बेरिलियम से जो निकले थे पार्टिकल्स वो क्या थे? वो अनचार्ज थे और उनका जो मास था वो बिल्कुल क्या था? प्रोटॉन के जैसा ही था, यानी कि सिमिलर टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन। और उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। ये था थ्योरेटिकल पोर्शन। एक बार देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। देखिए क्या किया? यहाँ पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जिसको नाम क्या था? जिसका नाम उन्होंने क्या लिया था? पोलोनियम को लिया था, ठीक है। अब पोलोनियम से क्या निकल रहे थे? यहाँ से पोलोनियम से यहाँ से निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। और ये इसके जस्ट सामने क्या लिया? बेरिलियम मेटल की एक स्लाइड ले ली, ठीक है। अब जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम मेटल से टकराए तो यहाँ से टकराने के बाद कुछ अलग पार्टिकल्स निकले, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स थे उन पे चार्ज फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके दोनों तरफ क्या किए? मैग्नेट्स को लेकर आए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है। तो जब यहाँ पर कह सकते हैं मैग्नेट्स को लेकर आए, जैसे कि नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर जो पोल हमारा वो साउथ पोल हो जाएगा, तो इन पार्टिकल्स पर इन मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के अभी भी उसी मोमेंटम से और उसी डायरेक्शन में चले जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट किया, यानी कि दो मेटल की प्लेट ली जिनको कह सकते हैं, एक को क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया और दूसरी को क्या किया? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों मेटल जो प्लेट्स हैं हमारी, यहाँ पर इनके कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट इन न्यूट्रॉन्स पर नहीं हुआ, अभी भी सेम डायरेक्शन से सेम मोमेंटम से ये जा रहे थे। इससे क्या पता चला साइंटिस्ट को? जो जेम्स चैडविक थे उनको पता चला कि ये जो पार्टिकल यहाँ पर इस बेरिलियम की स्लाइड से निकल रहे हैं उन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है,
यानी कि वो नेचर में कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, ठीक है। और इनके इसी न्यूट्रल नेचर के कारण क्या बना पड़ा था, इनका नाम न्यूट्रॉन्स पड़ा था। लेकिन तब नहीं पता था कि ये क्या है, तो उनको क्या लगा ये नेचर में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस न्यूट्रल नेचर के कारण और इस हाई मोमेंटम के कारण उनको लगा कि ये जो न्यूट्रल रेज यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या है, वो गामा रेज है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जरूर ये क्या होंगी, गामा रेज होंगी, ठीक है। फिर आगे किया इन रेज का, इन पार्टिकल्स का आगे पैराफिन वैक्स से क्या किया, उनकी बम्बारमेंट यहाँ पे गया, यानी कि आगे पैराफिन वैक्स को रख दिया गया। जैसे ही ये न्यूट्रल पार्टिकल्स इस पैराफिन वैक्स से टकराए तो यहाँ से इस पैराफिन वैक्स से क्या हो गए, प्रोटॉन निकलने लग गए, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रोटॉन निकलने लग गए। अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनके ऊपर चार्ज था और वो क्या थे, प्रोटॉन्स थे। और पीछे जो पार्टिकल्स थे जो बेरिलियम से निकले वो क्या थे, न्यूट्रल थे, जिनको कह सकते हैं डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिया गया कि यहाँ पर जो आ रहा है पार्टिकल वो क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि ये जो रेज है वो क्या है, वो गामा रेज इनको इन्होंने माना था, लेकिन गामा रेज के पास क्या होता है, इतना कह सकते हैं वेट नहीं होता कि वो इस पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे। समझ गए बात को। उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर जरूर ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है ये कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास क्या है, मोमेंटम तो है ही है, साथ में क्या है, इसके पास इसका अपना मास भी है, यानी कि कोई लाइट पार्टिकल नहीं हुआ। अब देखो सीधी सी बात है, मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन कोई दो बच्चे ऐसे भी होंगे, एक तो क्या होगा, बहुत कह सकते हैं मोटा पहलवान टाइप, ठीक है, और एक क्या है, बिल्कुल दुबला पतला बच्चा है। अब क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि मान लो अगर वो पतला बच्चा उसको मोटे बच्चे को धक्का मारेगा तो क्या उसको कुछ होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है। फिर उस बच्चे ने क्या सोचा कि चलो मैं मोमेंटम गेन करता हूँ, मैं दूर से भाग कर आता हूँ फिर मैं इसको धक्का मारूंगा। तो वो पतला बच्चा फिर से कह रहा है, दूर से भाग कर आ रहा है और उस मोटे बच्चे को धक्का मार रहा है, तो क्या अब भी वो उसको कुछ गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा ना, मतलब वो थोड़ा सा खिसकेगा अपनी जगह से, लेकिन उसको कह सकते हैं इतना ज्यादा वो नहीं गिरा पाएगा। लेकिन अगर वही मोटा पहलवान बच्चा उस छोटे बच्चे को धक्का मारेगा तो क्या होगा, बच्चा वो दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सब्सटेंस है और उसके पास मास है, मान लिया हमने क्या किया, ये मैंने एक बड़ी बॉल ले ली, ठीक है, और ये मेरी क्या है, एक छोटी बॉल है, इसका मास कह सकती हूँ मैं 1/2 kg है, ठीक है, 1/2 kg, और ये मेरी क्या है, ये 2 kg की बॉल है। अगर मैं इस बॉल को इससे हिट करूंगी तो उस केस में इस बॉल के पास मोमेंटम नहीं आएगा, यानी कि थोड़ी दूर खिसकेगी, ये खिसक कर हो सकता है बस यहाँ तक आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बड़ी बॉल से इस छोटी बॉल को हिट करूंगी तो ये कहाँ जाएगी, वही ये तो कह सकते हैं बहुत दूर जाके गिरेगी, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब कोई हैवी चीज, मोमेंटम तो देखो दोनों में हो सकता है, लेकिन जब जिसका मास ज्यादा है अगर वो किसी लाइट वेट वाली चीज से टकराएगा तो वो उसको क्या करेगा, दूर भेज देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही यहाँ पर लागू किया गया, यानी कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इनका कुछ ना कुछ तो मास है, और इतना मास जरूर है कि वो इस पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन को निकालने में कामयाब रहे, ठीक है। अब बाद में जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया गया, न्यूट कह सकते हैं, क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन्स रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो बिल्कुल सेम क्या है, प्रोटॉन के मास के जितना ही है, और प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि ये क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन है। अब चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन क्या है, और मास ऑफ द प्रोटॉन जो है बच्चा वही क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसा जेम्स चैडविक ने बताया। और चार्ज क्या होता है भाई, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई बाय द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरह से सेटअप किया गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त